नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। बेखौफ युवकों ने चचेरे भाइयों पर किया हमला। दीनदयाल नगर के महाराजा कॉम्प्लेक्स की घटना। आखिरकार एक सप्ताह बाद सुरेंद्र जाटव की मौत हत्या में तब्दील। दोस्त अभिषेक रजक पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। निर्माणाधीन सिग्नेचर सिटी में टावर क्रेन पर चढ़ा मजदूर, पगार नहीं मिलने से था संतोष आक्रोशित। ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला मनीष गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तारी पर किया था 10,000 का इनाम घोषित। थान न्यास द्वारा इस बार भी निशुल्क सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कटोरा ताल रोड पर स्थित रविशंकर हॉस्टल के सामने बने मैदान में भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज, महापौर शोभा सिकरवार, विधायक सतीश सिकरवार सहित लाल टिपारा गौशाला के संत ऋषभ देवानंद महाराज और अन्य धर्मगुरु मौजूद रहे। इस मौके पर संत कृपाल सिंह महाराज ने कहा कि गरीब निर्धन लोगों की बेटियों के हाथ पीले कराना महान सेवा है। उन्होंने कहा कि मानवता से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है, यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने इसके लिए सिकरवार परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर सामूहिक विवाह में 51 कन्याओं के हाथ पीले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 21 जनवरी को हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम होगा, जबकि 22 को महिला संगीत आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 23 जनवरी को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें घर का सभी जरूरी सामान नव दंपति को दिया जाएगा। भैया आओ, हमारे भाई पधारे हैं परम श्रद्धेय संत कृपाल सिंह जी महाराज, प्रदीप सिंह जी दाता बंदी छोड़, एक बड़ी अच्छी अलग जगह रखी है। समर्थ तीर्थ महाराज, मनीष विठल जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री रमेश लाल जी महाराज, जगत गुरु श्री आनंद जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। इन सबका हमारी इस समिति की ओर से, जन उत्थान न्यास ग्वालियर की ओर से इस कार्यक्रम में भूमि पूजन में हम और आप सब पधारे हैं और श्रीमती शोभा सिकरवार जी ने पूजन किया, उन सब का पूजन किया है। हमारे संत जो बीच में पधारे हैं, मेरा सभी संतों के चरणों में निवेदन है कि अपना आशीर्वाद हमारे गुरुद्वारे से पधारे हुए दाता बंदी छोड़, आप सब जानते हैं दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे का एक विशिष्ट स्थान है। ऐसे उस गुरुद्वारों के प्रतिनिधि हमारे बीच में परम आदरणीय श्री प्रदीप सिंह जी दाता बंदी छोड़ ग्वालियर से। जन उत्थान न्यास ग्वालियर के अंतर्गत निःशुल्क सर्वजातीय आदर्श सामूहिक विवाह महासम्मेलन कहा जाए इसको। पूर्व में भी जितने सम्मेलन हुए अधिकतर उपस्थिति दर्ज रही है, एक आध में शायद नहीं रही होगी, चारों में रहे। वो यहाँ सभी संत वृंद एवं सभी बंधु बांधव, जैसा कि अभी आदरणीय अन्ना जी महाराज ने कहा कि किसको संबोधित पहले किया जाए, हमारे तो पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और आध्यात्मिक संबंध तो है ही है, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण पद रहता है प्रथम नागरिक का। तो आदरणीय श्रीमती शोभा सिकरवार जी और उनके पद को सुशोभित करने वाले आदरणीय विधायक
श्री सतीश सिकरवार जी, जो न्यास के अध्यक्ष भी हैं, न्यास के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि इस तरह के मानव सेवा के कार्य हमेशा करते रहें और वो भाव को दृढ़ बनाया है। तो एक कुछ दो लाइन याद आती हैं कि हम मंदिर जाएं या ना जाएं, मस्जिद जाएं या ना जाएं, गिरजाघर जाएं या ना जाएं और गुरुद्वारे जाएं या ना जाएं, अगर मानव सेवा का भाव हमारे अंदर है तो वो सबसे बड़ी पूजा है। और उसके अंतर्गत हम सतगुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा सहज में प्राप्त कर सकते हैं। कहा है कि इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। ऐसे कार्य आदरणीय सतीश सिकरवार जी का परिवार पूरा ही इस कार्य में संलग्न रहा है। हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हैं। और अच्छे कार्य में हम सब लोग हर तरह से आपके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जो आदर्श विवाह सम्मेलन का जो आयोजन है ये सफल हो और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय संत कृपाल सिंह जी महाराज। 51 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है और आने वाली 23 तारीख को विवाह संपन्न होगा। आज भूमि पूजन हुआ है। इस जनोत्थान न्यास द्वारा चतुर्थ सामूहिक विवाह महायज्ञ सर्वजाति होने जा रहा है। इसमें आज सभी संतों का आशीर्वाद भूमि पूजन के अवसर पर मिला। 21 तारीख को हमारा महिला और उसका हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम है। 22 तारीख को महिला संगीत और उसके बाद 23 तारीख को विवाह संपन्न होगा। ये सब का क्या क्या सामान दिया जाएगा? सभी सामान दिया जाएगा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। मोटरसाइकिल को छोड़ के सारा सामान। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए अधिवक्ता अनिल मिश्रा को देर शाम केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर उनके समर्थकों ने वकील मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार में बिठाकर उन्हें जेल से घर के लिए रवाना किया गया, जहां उन्होंने चुनिंदा पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश सरकार के इशारे पर उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को सवर्ण विरोधी सरकार तक बता दिया। उन्होंने कहा कि ना तो उनकी गिरफ्तारी सही थी और ना ही उन पर दलील उत्पीड़न का मामला बनता था। इसे वो अपर कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सवर्ण विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। उनका आरोप है कि उन्हें मुरैना के जडेरुआ से गिरफ्तार किया गया और हथकड़ी लगाकर उन्हें लाया गया और तमाम तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। इसका खुलासा वह बाद में करेंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है, बल्कि डॉक्टर BN राव हैं। इसके लिए वह किसी भी बुद्धिजीवी से किसी भी मंच पर बहस के लिए हमेशा तैयार हैं। मेरी जमानत में जो मेरे सनातनी और सवर्ण भाई हैं, उनका जो हृदय से आशीर्वाद और मेरे साथ शक्ति समाहित थी, उससे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं उन सबका हृदय से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस मुहिम में, इन संकल्पों में, इन आंदोलन में वो मेरे साथ बस इसी तरह से खड़े रहें। ऐसी जेल तो हम 100 बार जाएंगे, लेकिन हम जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। घटनाक्रम का क्या कहेंगे? घटनाक्रम सत्ता और प्रशासन का अनैतिक कृत्य है। इसके विरुद्ध हम शीघ्र एक पिटीशन फाइल करेंगे, जिसमें कि ये बताएंगे कि FIR सोते में गलत थी और इस FIR को किसी भी कीमत पे किया नहीं जा सकता था। प्रशासन और सत्ता के दबाव में ये FIR की गई है और हमें मुरैना से अरेस्ट किया गया था। हथकड़ियां लगाई गई है, वो वीडियो भी हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर स्थित महाराजा कॉम्प्लेक्स के बाहर बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई,
जब एक नाश्ते की दुकान पर अपने भाई के साथ खड़े कृष्णा शर्मा पर कुछ लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया। करीब आधा दर्जन लोगों ने कृष्णा और उसके भाई ईशु पर लात घूंसों और बेल्टों से हमला किया। बाद में एक आरोपी ने कट्टे से कृष्णा को गोली मार दी, जो उसके पैर में लगी। घायल का अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। कृष्णा शर्मा अपने भाई ईशु शर्मा के साथ नाश्ता करने के लिए श्रीराम मिष्ठान भंडार की दुकान पर आया था, जहां उसकी विश्वास गुर्जर, सुमित गुर्जर, कृष्णा तोमर और वैभव सहित आधा दर्जन युवकों ने बुरी तरह से मारपीट कर दी। आरोप है कि सुमित गुर्जर ने कृष्णा शर्मा के पैर में गोली मार दी, जो उसकी पिंडली में लगी। कृष्णा शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी और फरियादी सभी नवयुवक हैं। सभी की उम्र 20 साल से कम है। इन लोगों का 2 साल पहले स्कूल में पढ़ने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी के चलते यह हमला किया गया है। महाराजपुरा पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के 2 युवकों की मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना ये कि मेरा भाई छोटा कृष्णा शर्मा, चाचा का लड़का है, जो कि भोपाल रहता है। हालांकि अब तो वो यहाँ 3 दिन के लिए ग्वालियर घूमने आया था। तो घूमने आया तो उसका पुराना विवाद था इन लड़कों से। 2 साल पहले कोई विवाद था, तो उनको ये टकरा गया होगा कहीं महाराजा कॉम्प्लेक्स तरफ। तो इनने उनका पीछा कराया और उसके देख के पाए में गोली दी थी। हाँ, सुमित गुर्जर, विश्वास गुर्जर, कृष्णा तोमर, काना पंडित, वैभव नाम का लड़का और एक कृष्णा बढ़ाना। वजह इनका पुराना कोई विवाद था 2 साल पुराना। विश्वास गुर्जर श्रीराम मिष्ठान भंडार, महाराजा कॉम्प्लेक्स। कृष्णा शर्मा। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में महाराजा कॉम्प्लेक्स के पास फरियादी कृष्णा शर्मा द्वारा बताया गया है कि वो आज श्रीराम मिष्ठान भंडार में नाश्ता करने के लिए अपने भाई ईशु शर्मा के साथ गया हुआ था। उसी समय उसकी जो एक पुरानी रंजिश चल रही थी विश्वास गुर्जर नाम के युवक से, उससे उसका बातचीत हुई, झगड़ा हुआ और उन्हीं में से एक युवक जो विश्वास के साथ आया था, सुमित गुर्जर ने और उनके साथियों ने एक राय होकर इसकी मारपीट करी। विश्वास गुर्जर ने एक कट्टे से फायर किया, जो उसकी बाएं पैर की पिंडली में लगा हुआ है। पुलिस ने अपनी पार्टियां रवाना कर दी हैं। आरोपीगण की गिरफ्तारी के लिए FIR कर रहे हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अभी सभी की उम्र 18 साल के लगभग है, 17-18 साल। पुराने स्कूल टाइम की इनकी कोई रंजिश है, कोई झगड़ा हुआ था 2 साल पहले। वर्तमान में जो घायल है वो भोपाल में रह के अध्ययनरत है और आरोपीगण की पता जब गिरफ्तारी होने के बाद पता चला। नए साल के जश्न के ठीक पहले पड़ाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा में रहने वाले सुरेंद्र जाटव की निर्ममता से मारपीट और उसकी इलाज के दौरान मौत के बाद अब पुलिस ने अभिषेक रजक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभिषेक और मृतक सुरेंद्र दोस्त थे। नए साल के जश्न के पहले 30 और 31 दिसंबर की रात अभिषेक और उसके दोस्त मोन्टू ने सुरेंद्र की जमकर लात घूंसों से मारपीट की, जिससे पहले से बीमार सुरेंद्र इस मार को नहीं झेल सका और उसकी मौत हो गई। सुरेंद्र शादी समारोह में आइसक्रीम का ठेला लगाता था, लेकिन किसी बात को लेकर सुरेंद्र और अभिषेक में विवाद हो गया। पता चला कि अभिषेक ने उसे नई साल के मौके पर पार्टी के लिए बुलाया। इन लोगों ने पहले शराब पी, बाद में अभिषेक ने अपने एक अन्य साथी मोन्टू के साथ उसकी मारपीट की और गंभीर हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। सुरेंद्र की मां एवं पत्नी कई अस्पतालों में उसे इलाज करवाने के लिए लेकर गईं, लेकिन पैसे के अभाव में डॉक्टरों ने इलाज शुरू नहीं किया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सुरेंद्र को पहले से ही लीवर की बीमारी थी। सिर और पेट में मुक्के मारने से उसकी आंतें फट गईं। इसके कारण उसकी दूसरे दिन मौत हो गई। थाना पड़ाव क्षेत्र की घटना, इसमें 30 दिसंबर को घटना हुई थी। ये सुरेंद्र जाटव और अभिषेक रजक नामक 2 युवक थे। इसमें आपस में इनमें झगड़ा हुआ और सुरेंद्र जाटव को झगड़े में चोट आई। उसकी उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मर्ग जांच में लिया गया। मर्ग के दौरान इसको अभिषेक को राउंड अप किया गया और जेल से। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।